अब आप देखिए कि इस पिटीशन में और क्या कहा गया था। इस पिटीशन में यह कहा गया था कि ये 14 पार्टियां मिला करके देश की 42% इलेक्टोरेट यानी वोटर को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर ये पार्टियां 14 पार्टियां प्रभावित हो रही हैं मतलब वो 42% लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये तर्क दिया गया था। और यह कहा गया कि देश में लोकतंत्र बचा कहां प्रेम शुक्ला जी, अगर नेता सिर्फ केस ही लड़ रहे हैं तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया। देखिए, लोकतंत्र इसी बात से सिद्ध हो रहा है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में फ्रिवलस पिटीशन डालने का भी अधिकार है। भाई सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आप जो पिटीशन लेकर आए हैं वह पिटीशन स्वीकार करने योग्य नहीं। क्यों नहीं योग्य है? क्योंकि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनेताओं को एक कवच प्रदान करके विशेष वर्ग के रूप में मान्यता नहीं प्रदान कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इतने अहंकार में चूर हैं कि उनको लगता है कि वो संविधान से भी ऊपर हैं, कानून से भी ऊपर हैं, वो भ्रष्टाचार कर लें तो तब भी उनको सदाचारी मानिए और उनकी पूजा कीजिए। तो ये जो परंपरा है उसको खंडित किया है। तो अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच एजेंसियां प्रमाण होने के बावजूद कार्रवाई न करें, क्या अगर जो है सत्ताधारी दल के लोग उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रमाण ना हो, तो चूंकि विपक्ष के लोगों के खिलाफ प्रमाण है इसलिए सत्ताधारियों को भी पकड़ लेंगे। इस तरह से कोई जो है किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रणाली के किसी भी राष्ट्र में क्या इस तरह का कामकाज संभव है कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में 400 BC के अभियुक्त बने राहुल गांधी और कार्रवाई जेपी नड्डा जी पे हो जाएगी? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। तो राहुल गांधी अगर नेशनल हेराल्ड के मामले में गबन करेंगे तो 400 BC के अभियुक्त अदालत उन्हीं को बनाने का आदेश देगी। तो इसमें राजनीतिक प्रतिशोध का भाव कहां है, राजनीतिक पक्षपात का? अगर पार्थ चटर्जी के घर से बहुत सारा नोट बंडलों का मिल जाए तो उसके लिए दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लेंगे क्या? नहीं, फिर वो नहीं, हेमंत विश्व शर्मा का पानी घोटाला आप लोग उठाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को चुनाव से पहले क्लीन चिट आप लोगों की एजेंसी दे देती है। नारायण राणे के मामले भूल जाते हैं। बिल्कुल, नारायण राणे पे कौन सा मामला था जरा बताइए सर? यही तो नहीं, बताइए ना मामला कौन सा था? हमने आरोप लगाया, प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं सामने आया, प्रथम दृष्टया प्रमाण आता तो हम सामने काम करते। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, 1 मिनट जवाब दे रहे हैं वो, 1 मिनट। आदरणीय हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए उन आरोपों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी वो एजेंसियों का सामना उन्होंने किया है। इसी तरह से जो है शुभेंदु अधिकारी ने भी किया है, मुकुल रॉय ने भी किया। और मुकुल रॉय आज जब तृणमूल कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं तो कैसे क्लीन हो गए जरा बताइए मुझे। कौन सा क्लीनर जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सुश्री ममता बनर्जी ने कौन सी लॉन्ड्री की विशेष मशीन रखी है जिसमें मुकुल रॉय को यहाँ से डाला और यहाँ से व्हाइट निकाल लिया? ये संभव नहीं है ना। ये कौन है भाई? अच्छा रहमान साहब आप बोल लीजिएगा ना, एक बार इनकी बात खत्म हो जाए। अच्छा 1 सेकंड, 10 सेकंड दीजिए, बस 10 सेकंड। क्या तरीका है? मैं तो उनको बहुत मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बात खत्म हो जाने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। रहमान जी प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं। सौरभ जी, मैं उनके मिथ्या प्रलाप को भी बहुत शांति से सुनता रहा। उन्होंने कुतर्क दिए उसको भी मैं सुनता रहा। बोलिए, प्रेम शुक्ला जी की आवाज है। रहमान साहब मैं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, मैं रहमान साहब के मिथ्या प्रलाप को भी बहुत संयम से सुनता रहा, उनके कुतर्कों को भी सुनता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश की जो स्थिति है वो साफ तौर पर बता रही है कि आप भ्रष्टाचारियों के लिए अभयारण्य का प्रबंध नहीं कर सकते कि हम इस तरह के कानून बना दें जिसमें भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने के लिए मुक्त हो। ममता बनर्जी की जो कैबिनेट है उसके अधिकांश लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई। अच्छा चलिए, ठीक है। अब रहमान साहब जवाब दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला जी, रहमान साहब आप जवाब दीजिए जरा। ठीक है, देखिए अब रहमान साहब सुनिए मेरी बात सुनिएगा जरा। आपने जो आरोप इनके ऊपर लगाया, जो ममता बनर्जी जी साहिबा ने वॉशिंग मशीन दिखाई थी भाजपा वाली, तो ये दोनों तरफ काम करता है दरअसल। जब फॉर एग्जाम्पल मुकुल रॉय जब वो आपकी पार्टी में थे तो वो भ्रष्टाचार का आरोप, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। जब वो बीजेपी में आ गए तो वो भ्रष्टाचारी हो गए। फिर जब वो वापस टीएमसी में आ गए तो फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। नहीं, आपने एक पहलू मिस कर दिया सौरभ भाई। हाँ,
वो पहले भ्रष्टाचारी थे जब वो टीएमसी में थे, जब वो भाजपा में आ गए तो वो आपने जो आरोप इन पर लगाया पलट के इन्होंने आप पर लगा दिया, हो गए ना, तो अब हमने ले लिया। वही तो कह रहा हूं, ये आरोप दोनों तरफ काम करता है। भाजपा में गए वो क्लीन हो गए तो हमने ले लिया। हाँ, तो वो तो बात स्क्वायर हो गया तो इनकी तरफ आकर के वो धुल गए थे, अब ठीक है वो। अरे एक चोर था जो टीएमसी में था, ठीक है, जब वो भाजपा गया वो क्लीन हो गया, तो जब अगर आप पाक साफ हो गए तो हमने ले लिया। ओके, अब क्यों चोर बोलना किसी को? हाँ ठीक है, तो जब टीएमसी में था तब चोर बन गया, जब टीएमसी में था तब चोर था। अरे आपने तो कहा, संजय शुक्ला जी ने तो कहा। पूछ रहा हूं आपसे, किसने कहा? जब पहले आपकी पार्टी में थे तब चोर थे। अरे मुकुल बाबू को चोर तो बीजेपी ने बनाया, फिर उसी चोर को आपने पाला। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं, दूध पिलाया और वो ठीक हो गए। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि जो आरोप आप इनके ऊपर लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी केवल दूसरे की पार्टी में दिखाई देता है, ये आरोप आपके ऊपर भी लागू होता है। नहीं तो हम तो देखिए, हमको तो आपने चोर बना ही दिया है, हमारे ऊपर तो ईडी है, इतने सारे केसेस हैं। अब मुझे ये जानना है कि जिस बंदे के ऊपर केस है आप टारगेट लगा के रखिए उनके ऊपर, सबकी शक्ल याद रखिए। अब देखिए ये बीजेपी कब ज्वाइन करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।